मुझे आमंत्रित किया। देखो, कोई विभाग हो, सबकी अपनी अपनी कुछ न कुछ समस्याएं होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इन्होंने समस्या रखी, कुछ टोल टैक्स की रखी, कुछ रोडों की रखी। मैंने तो यही कहा कि हरियाणा सरकार और देश की सरकार रोडों की कनेक्टिविटी में जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कनेक्टिविटी को इन 11 सालों में ठीक किया, उससे पहले कभी 60 साल में इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। पहले आम आदमी गाड़ी लेता था, रोज टायर पंचर होते थे, टायर फटते थे, कई घंटों और कई दिन लगते थे एक कोने से दूसरे कोने में जाने में। आज हरियाणा की बात करूं तो पहले 8-9 घंटे लगते थे हरियाणा को क्रॉस करने में। आज चाहे उत्तर से दक्षिण जाओ, पूर्व से पश्चिम जाओ, कोई हरियाणा के एक कोने दूसरे कोने में 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। अच्छी कनेक्टिविटी की, अच्छे रोड बनाए हैं, चाहे हरियाणा सरकार ने बनाए, चाहे नेशनल हाईवे ने बनाए हुए, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की छोटी मोटी मांगे वो हम पूरी करेंगे। सर, पूरे भारतवर्ष में से ट्रांसपोर्ट दिवस आज मनाया जा रहा है, ऐसे में आप मना रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी में इतनी लंबे समय से जागृति की डिमांड थी जो आज पूरी हो रही है। हम आज पूरे देश में 500 से ज़्यादा जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग आपस में ना मिठाइयाँ बांटकर ट्रांसपोर्ट दिवस मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय दिवस मनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सरकार से हमें ये बताना है कि हमारा भी वोट है, क्योंकि सरकार आज के टाइम में वोट के पीछे चलती है। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल है, हमारी तरफ भी ध्यान दे। शर्मा जी, हम रोकेंगे, पिछले कई साल से आप मेहनत कर रहे हैं, इसके नतीजे क्या हैं, इसके रिजल्ट क्या हैं और क्या फायदा इससे हुआ? देखिए, रिजल्ट तो यही है, मैंने आपसे बताया ना कि हम एकता के लिए अपने अग्रसर हैं और हम पूरे देश में आज एक होने के कगार पे हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट आयोग की जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर आयोग की, वो मांग पूरी हो जाएगी। और जिस दिन हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई सारे के सारे 50% जो समस्याएं उनसे मुक्त हो जाएंगे। देखो जी, हमने मंत्री जी के सामने अपनी रखी है मांगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी सरकार में जैसे भाजपा में है तो हमारी मांगों को पूरा करे और ट्रांसपोर्ट में जो भी समस्या है उन पर ध्यान दे और आगे वो तरह की समस्या। अभी टूल टैक्स भी बदला जा रहा है, आपको पता, वहाँ से आकर ये फसगांव के पास आने की संभावना है, क्या करना चाहिए? देखो जी, वो तो सरकार का डिसीजन है। हम तो यही कह सकते हैं कि जो टूल टैक्स जितना कम हो उतना हो, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट को पहले ही टैक्स दे देते हैं। जब नई गाड़ी परचेज करते हैं जब भी टैक्स देते हैं, फिर टूल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स हर तरह का। तो हम तो ट्रांसपोर्ट दिवस पर आप हरियाणा के प्रधान होने के नाते ट्रांसपोर्टरों के लिए क्या डिमांड आप सरकार से करना चाहते हो ताकि आपकी प्रमोशन दे सके? मैं तो जी अच्छे रोड हो और टैक्स कम से कम हो, जो नई गाड़ियाँ खरीदते हैं उस पर टैक्स कम हो। और अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी ज़्यादा लगेगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन या हमें यूटिलाइजेशन के लिए मौका मिलेगा। तो आज ट्रांसपोर्ट भाई यहाँ पर आए हैं, पहुँचे हैं, आप लोगों का सहयोग किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सहयोग किया है, हरियाणा के अध्यक्ष का सहयोग किया, उन ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए क्या कहना चाहूँ? मैं उन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो हमारे एक बार कहने से वो हमारी बातों का मान सम्मान रखा और हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए। जी, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट बिरादरी, सारे छोटे बड़े ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर भाई, मैकेनिक और बॉडी बिल्डर जो इकट्ठे हुए हैं, जीत हमारी आज ही हो चुकी है। जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो हमारी ये एकत्रता को देखकर, जो एकजुटता को देखकर आज ही हम जीत चुके हैं। मंत्री का आना भी एक जीत समझते हैं। जी, बहुत चीज़ें हैं कि जो टोल की हमारी बातें हुई, मंत्री जी ने तुरंत फ़ोन लगा के अधिकारियों से बात करी और जितने भी वहाँ पर स्कैनर लगाए जाएंगे वो तुरंत ही काम करवा देंगे। बोला उन्होंने 15 तारीख तक आश्वासन दिया है कि 15 तारीख से पहले वहाँ पर सारे स्कैनर पूरे KMP में लगा दिए जाएंगे। और जो अनइवन हमारा पैसा कट रहा था बेमतलब का, जो 200 की जगह 900 रुपये कट रहा था, 1500 रुपये भी तक कट जा रहा था, तो वो फिर से हमारा ये नहीं होता है तो अभी क्या करेंगे? फिर दोबारा मांगे रखेंगे और क्या करें। सर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ई चालान, गाड़ी कहीं खड़ी होती है और चालान कहीं आता है। गाड़ी चेन्नई में है, चालान गुड़गांव में आ रहा है, गाड़ी गुड़गांव में है, चालान बॉम्बे में आ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और छोटा मोटा भी चालान नहीं है, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के चालान आ रहे हैं। ये सरकार ने ये बनाई है अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये क्या काम आएगी? कोर्ट इसका नहीं करते हैं? इसका यही है कि इसका संगठन होगा तो हम, अगर हमारी गाड़ी गुड़गांव खड़ी, चालान चेन्नई हो रहा है तो चेन्नई की ब्रांच जाके वहाँ बात करें, भैया नाजायज उनको बताया जाए। जब हम वहाँ जाते हैं सुनवाई के लिए तब तक वो बोलते हैं कि उस टाइम पे थी, प्रूफ दो, वो दो, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल में कुछ भी नहीं हो पाता है जी। संगठन में बड़ी ताकत है, तो इसीलिए संगठन बनाया गया है कि संगठन से ये चीज़ें दूर होंगी।